आज जीतनराम मांझी और चिराग पासवान दोनों एक ही फोल्ड में हैं, एनडीए में हैं। अब ये संयोग है कि इमामगंज की सीट में जीतनराम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये उन्हीं के द्वारा इस्तीफा की सीट है। उनकी पुत्रवधू दीपा मांझी लड़ रही है। कल चिराग पासवान वहां जा रहे हैं। जो एक लड़ाई की बात कहते हैं, एक इशू था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसमें कि दलितों का आरक्षण है, उसमें कोटा विद इन कोटा की बात की थी, उसमें चिराग खिलाफ थे। अब जीतनराम मांझी ने सपोर्ट किया था। लड़ाई तो यही है। बाकी चिराग यंग है, अभी लंबी राजनीति है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इमामगंज विधानसभा सीट की बात करेंगे। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से इमामगंज की सीट भी है। इमामगंज में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी हुई है। उनकी बहू एनडीए की उम्मीदवार हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की उम्मीदवार हैं। सवाल यह है कि हाल के दिनों में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो तल्खी रही है, दोनों के बीच जो टकराव रहा है, उसका नुकसान भी जीतन राम मांझी को उठाना पड़ेगा। क्या चिराग पासवान को जितनी मदद जीतन राम मांझी की करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे? हालांकि खबर यह भी है कि कल चिराग पासवान जा रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार दीपा मांझी के प्रचार के लिए, जीतन राम मांझी की बहू के प्रचार के लिए। तो क्या फैक्टर है चिराग और मांझी की जो दुश्मनी है, सियासी दुश्मनी जो हाल के दिनों में शुरू हुई है, क्या इमामगंज विधानसभा सीट पर फैक्टर है? वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे से हमने बात की है, वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देखिए, राजनीति में कुछ मुद्दों पर मतभेद होता है। मतभेद तो है नहीं। आज जीतनराम मांझी और चिराग पासवान दोनों एक ही फोल्ड में हैं, एनडीए में हैं। अब ये संयोग है कि इमामगंज की सीट में जीतनराम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये उन्हीं के द्वारा इस्तीफा की सीट है। उनकी पुत्रवधू दीपा मांझी लड़ रही है। कल चिराग पासवान वहां जा रहे हैं। जो एक लड़ाई की बात कहते हैं, एक इशू था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसमें कि दलितों का आरक्षण है, उसमें कोटा विद इन कोटा की बात की थी, उसमें चिराग खिलाफ थे। अब जीतनराम मांझी ने सपोर्ट किया था। लड़ाई तो यही है। बाकी चिराग यंग है, अभी लंबी राजनीति है। दोनों के बीच बहुत तल्ख बयानबाजी भी हुई और जब उम्मीदवार बनाया दीपा मांझी को, तब भी चिराग की पार्टी की तरफ से तंज कसा गया। नहीं, तंज तो देखिए, यही एक दिन में थोड़े कोई मेलजोल हो जाता है, इशू का मतभेद होता है ना, लेकिन इस चुनाव में सबको एक नाव पर पार करनी है। अभी जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना, भाई बटोगे तो कटोगे, तो इस चुनाव में यदि आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर उसका हश्र क्या होगा। एक ही सीट है एनडीए की, और इस सीट में यदि चिराग का कुछ भी दाहिने बाएं वाला काम होगा तो ये समझा जा सकता है। इसलिए चिराग के लिए भी कल जा रहे हैं चिराग वहाँ। तो ये लड़ाई का वहाँ कोई इफेक्ट नहीं लगा। तो चिराग का भी वही इंटरेस्ट होगा कि वहाँ एनडीए जीते। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। क्या इमामगंज मुश्किल है इस बार जीतनराम मांझी के लिए? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वही जीतनराम मांझी पहले वो सीट कभी लड़ते थे उदय नारायण चौधरी। पिछले चुनाव में तो 2 सीट लड़े थे, 1 सीट वो जीते, 1 सीट हार गए थे। अपनी पुरानी सीट से हार गए थे जीतनराम मांझी। तो उस सीट से लड़े हैं, तो इस सीट को कब्जा रखना, अपने पाले में रखना, अपने परिवार के लिए रखना तो चुनौती है ही। यही वहाँ मुद्दा बना है कि जहाँ एनडीए कहता है कि लालू प्रसाद परिवारवाद की बात करते हैं, तो वहाँ एनडीए क्या कर रहा है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? जीतनराम मांझी ने जो सीट खाली की, तो उनके बेटे पर सुमन है, अभी बिहार में मंत्री, उनकी पत्नी लड़ रही है। ये भी तो परिवारवाद है। कुल मिला जुला कर चुनौती है वहाँ एनडीए के लिए। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ बहुत सेफ सीट है।